जालिम भाभी ने अपने देवर के 2 मासूम बेटों को नहर में फेंक कर किया उनका कत्ल। 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया, और वो भी मारा किसने कि अपनी जिसको ताई अम्मी कहते थे। मैं भी फेंक के नहर में पहले किन सटे है दोनों डाल के सटे ने उससे माथ नहीं कमे रैम नहीं आया थानू। एक औरत जिसका नाम शकीला बीबी है, ये दोनों को लेके गई है नहर के ऊपर और नहर पे जाके इसने बांध के नहर में बच्चों को फेंक दिया। सब कुछ इन्हें मेरे घर का बर्बाद किया, मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है इन्हें जी। फुल गुलाब दे इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है उकाड़ा में हमारे रिपोर्टर शहजाद खान, उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी शहजाद बताइएगा। जी कैसर भाई, ये हमारे थाना सदर नाला का ये वाक़या है कि जिसमें 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया, और वो भी मारा किसने कि अपनी जिसको ताई अम्मी कहते थे, ताई थी रिश्ते में इनकी, और बच्चों की उम्र 5 साल और 4 साल, मासूम बच्चे जो जिनको इन्होंने जवाद और हमाद, और इसकी जो वजह अनाद उनके साथ सिर्फ इतनी थी कि इसके अपने कोई बेटा नहीं था, और ये अजीज़ और रिश्तेदार थे जिसमें इसको जलन होती थी, इसको जेलसी थी इनसे, और मासूम बच्चों को इसने नहर में फेंक के फिर इसने मार दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए DPO उकाड़ा फैसल गुलजार की हदायत पर इन्होंने फिर बरवक्त कार्रवाई की, और शकीला बीबी जो खातून है इसको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अब इस इंटेरोगेशन जारी है, और इस पर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्चे, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कि हम मासूम बच्चों को मार दें, चाहे जो भी दुश्मनी, जो भी वजह ना दो, जो भी उनके साथ बड़ों के साथ इसकी हो चपलज, हाँ जी, उसमें बच्चों का क्या कसूर है कि हम मासूम बच्चों को मार दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 मार्च की दोपहर का वाक़या है कि एक औरत जिसका नाम शकीला बीबी है, इसने 2 बच्चे जिसका नाम हमाद और जवाद था, ये दोनों को लेके गई है नहर के ऊपर और नहर पे जाके इसने वहाँ पे नहर में बच्चों को फेंक दिया। एक बच्चे की उम्र 5 साल थी, एक बच्चे की उम्र तकरीबन 3.5-4 साल के करीब थी, और ये रिश्ते में उन बच्चों की ताई थी। तो जब इस बच्चों को ये नहर में फेंक रही थी तो उस वक्त कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इसको देखा और वहाँ पे शोर मच गया। उस पर पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस मौके पे पहुँची और इस औरत को गिरफ़्तार किया, तो इसने कन्फेशन कर दिया। ये एक ब्रूटैलिटी की एक एग्जांपल है। जब इसको पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो उसको ये शक था कि जो शकीला का भाई है उसको इन बच्चों के चचा ने मार दिया था आज से 5-6 साल पहले, जबकि रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है। वो रिपोर्टेडली वो तबई मौत मरा था, लेकिन नशे का आदी भी था। लेकिन उसका बदला लेने के लिए एक मासूम बच्चों को ये गली में खेलते हुए बुला फुसला के अपने साथ लेगी, क्योंकि करीबी रिश्तेदारी थी, घर में आना जाना था। बच्चों को इसने बहाने से बुलाया कि आओ चलें, और वो बच्चों को लेके वहाँ पे गई और उनको उठा के नहर में फेंक दिया। औरत को गिरफ़्तार कर लिया है, उसने कन्फेशन भी कर लिया है, और इसमें अब उस रिमांड पे अब इसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको इंशाल्लाह चालान करके उसको सज़ा दिलवाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इस केस का मुद्दई और उन मासूम 2 बच्चों का वालिद, जिसको इसकी भाभी ने ही बड़ी बेरहमी से उन बच्चों को नहर में फेंक दिया और कत्ल कर दिया। इससे हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं क्या वजह थी, क्यों इतनी ज़्यादा दुश्मनी उसने इसके साथ की, क्या मामला थे, क्या वो बात जो कर रही है, जो वो बहाना बना रही है जी कि कुछ साल पहले 10 साल पहले इसके कहने पर उसके भाई को कत्ल करवाया गया था, क्या ये दुरुस्त है? सबसे पहले जी सानू बड़ा अफसोस है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? सर कोई मामला नहीं, कोई कुछ नहीं, एवं ही दुश्मन बन गई। बच्चे उस टाइम जिस टाइम लै गई है, बच्चों ने रोटी खवाई है, ताई अम्मी करके बुलाते हैं।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਕੀ ਬਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਵੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਂਝ ਬਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ? ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨੇ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਬੁੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੋਰ। ਭਾਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਜੀ। ताई अम्मी। आप अंदाज़ा कीजिए नाजरीन कि ताई अम्मी यानी कि माँ का वर्ड वो यूज़ करते थे बच्चे मासूम, और 4 साल और 6 साल क्या उम्रें होंगी इन मासूम बच्चों की। अल्लाह ताला ऐसी मनफी सोच वाली औरतों से, बीवियों से, भाभीयों से, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला सबको बचाए जो पूरे के पूरे घरों को बर्बाद कर देते हैं। अब इस शख्स का इसको तलाक दिलवा दी, इसकी बीवी को घर से निकलवा दिया, और इसके मासूम बच्चे जो हैं 2 बेटे थे छोटे, उनको भी इसने नहर में फेंक दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजमा जिसने अपने 2 मासूम भतीजों को, एक की उम्र 4 साल और एक की 5 साल, उन दोनों को नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया। इससे हम बात करते हैं जी, ये कब से इस घर में मौजूद है और कब से ये अपने देवर के खिलाफ है और कब से ये मामला चल रहे हैं? कितना अर्सा हो गया शादी नूं? मेरी शादी ने 18-20 साल होया खला। 18-20 साल हो गए ने? हाँ जी। ते अपना कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? 2 बच्चे, 2 बेटियां ने? एक बेटी एक बेटा मैं भाई को ले आया। अपना बेटा कोई नहीं? कोई नहीं। एक भाई को ले आवे। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਸਨ? ये दोनों बेटे देवर दे। ਦੇਵਰ ਦੇ ਸਨ? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ? घर 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਘਰੂ ਬਾਰੂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ 2 ਮੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਜਿੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, 2 ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, 3 4 ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪਰਨੀਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਤਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ससुराल वाले नहीं घर वाले सारे। घर वाले कौन कौन? सास भी सहुरा भी। ससुरा ही हो गया ना, ससुराल ही हो गया ना? हाँ जी ससुराल देवर भी सारे दरानियां तो अलावा। अच्छा दरानियां तो अलावा? हाँ जी ये बाकी करना सब जेड़े ने? हाँ रल मिल के एक दूसरे चलदियां फिरदियां सन भी चलन फिरन भी नहीं देंदे सी। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਗਲਤ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਰਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੇ ਸੱਟੇ ਦਸਾਂ? ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਸੱਸ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਏ ਭਾਈ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਵੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਂਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਟਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੱਟੇ ਨੇ ਹੈਂ? ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਰਲ ਕੇ। ਰਲ ਕੇ ਸੱਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਮੇ? ਉਹ शर्म नहीं आई, रहम नहीं आया ਤੁਹਾਨੂੰ? भाई क्या ये नाज़रीन ऐसे लोग खुदा रहा ऐसे औरतों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से हर घर को ला महफूज रखे। हमारी बात हुई है जी मुदई से जिसके बच्चे तो मार दिए इस औरत ने, और इस वक्त अब मजलूम बन के बड़े अपना बता रही है जी बच्चे सांझे होते ने तो मैं पाले ने फिर नहर भी आप ही सड़ छड़े ने। यानी कि वो बता रहा है कि इतना ज़्यादा खाइफ कर दिया था इस औरत ने उस देवर को कि उसने अभी चंद महीने हुए हैं 1 या 2 तलाक़ें उसने अपनी बीवी को भिजवाई हैं। वजह क्या थी जी? कुछ अर्सा पहले इस खातून को इस औरत को ये लगता था कि उसके भाई को कत्ल करवाने में इस जाहिद नामी लड़के का हाथ है जिसके बच्चे इसने मार दिए हैं। कोई डायन भी हो ना, डायन भी, वो भी 7 घर छोड़ के किसी के जाकर हमला करती है, और ऐसी औरतें घरों के अंदर रहते हुए घर वालों की जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। अभी भी कोई पछतावा नहीं है इसको। जालिम भाभी ने अपने देवर के 2 मासूम बेटों को नहर में फेंक कर किया उनका कत्ल। 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया, और वो भी मारा किसने कि अपनी जिसको ताई अम्मी कहते थे। मैं भी फेंक के नहर ਵਿੱਚ। पहले किन सटे है? दोनों रल के सट्टे ने। उससे हाथ नहीं कमे? रहम नहीं आया ਤੁਹਾਨੂੰ? एक औरत जिसका नाम शकीला बीबी है, ये दोनों को लेके गई है नहर के ऊपर, और नहर पे जाके इसने बांध नहर में बच्चों को फेंक दिया। सब कुछ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। इस वक्त जी टीम जुर्म में नाकाब मौजूद है DSP रिनाला खुर्द जफ़र इकबाल डोगर साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से जिसमें एक औरत ने अपने भतीजियों को बड़ी बेरहमी से नहर में फेंक दिया। जी जफ़र साहब बताइएगा ये क्या मामला है? एक औरत इतनी सफाक हो गई जिसने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये शकीला नामी खातून है जो उसके अपने भतीजे हैं 2, एक की उम्र 4 साल है, एक की 5 साल है, जवाद और हमाद। तो ये एक इसकी ज़हनी सिकनेस है, और उसने एक गुमान किया कि जी मेरे भाई को इन बच्चों के वालिद जाहिद ने 10 साल पहले कत्ल करवा दिया था, जिसके पास ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई उसका पर्चा था, ना उसका कोई सबूत था। ये अपने ज़हन में गुमान किए हुए थी। इसका बदला लेने के लिए पहले इसके घर में नचाकी करवाई, उसकी बच्चों की वालदा को तलाक दिलवाई, और उसके बाद ये बच्चों को नहर में फेंक दिया, कत्ल करना, और ये इस तरह इसका सबूत भी गायब करना कि किसी को पता ना चले। तो हमारे पास जब ये एविडेंस आई है, 15 की कॉल आई है, लोगों की कॉलें आई हैं, तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसको सर्च करके इसको पकड़ा। तो उन्होंने एडमिट किया कि जी मैंने इस वजह से कि इसने मेरे भाई को कत्ल करवाया था, इसके बच्चों को मैंने कत्ल कर दिया। अच्छा तो ये इनका आपस में रिश्ता क्या था? ये देवर भाभी थे? ये क्या मामला था? ये देवर भाभी हैं जो जाहिद है ये, और शकीला इसकी देवर भाभी हैं, सके भाई की ये बीवी है, और एक ने सके भाई के बच्चों को इसने कत्ल करवाया है। एक की डेड बॉडी मिल गई है, एक की अभी तलाश जारी है। ये जी आप देख सकते हैं जैसा कि DSP साहब ने बता दिया कि एक औरत ने महज इस गुमान पर कि 10 साल पहले उसके भाई को कत्ल करवाया गया था। अच्छा कत्ल किसने किया था जी 10 साल पहले बकौल उस औरत के? उसके बकौल के जी मेरे नानकों में कत्ल किया था, लेकिन करवाया था इस जाहिद ने, बच्चों के वालिद ने, जो इस वक्त इस मुकदमे का मुद्दई है। अच्छा ये बेसलेस स्टोरी है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है, ये उसका गुमान है। कभी 14 साल अंदाजा नहीं होया ਤੁਹਾਨੂੰ कि एडी खतरनाक औरत है? बस अगर बच्चों ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करके मेरे बच्चे और से भी डेड बॉडी मिल जाए। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है जी, हमारी बात हुई है डीपीओ साहब से भी, डीएसपी साहब से भी, और उकाड़ा पुलिस की पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह वो जो दूसरी बॉडी है वो जल्द से जल्द बच्चे की जो भी जो है उसको भी बरामद कर लिया जाएगा। और जो औरत है वो पुलिस की हिरासत में है, एविडेंस मौजूद है और डीपीओ साहब के सख्त अहकामात हैं, डीएसपी साहब के भी अहकामात हैं कि इस औरत को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इस गरीब शख्स को इंसाफ मिलेगा जिसके 2 बेटों को उसने जो है वो मार डाला। तो ये जो तलाक कितना अर्सा हो गया तेरी शादी में तलाक होया? मेरी शादी ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 7 ਸਾਲ ਜੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਗੱਲੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ए कुछ कितना कुछ महीने हुए ने? ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा 7 साल शादी तेरी चली है? हाँ जी। लेकिन तेरी भरजाई ने शादी चलन नहीं दी? ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇਰੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਾਲਨ ਡੋਲ ਜਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਚਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਮੈਂ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਵਤਾ ਭਜਦਾ ਵਤਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਚ ਬੰਦੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਮਸਟੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਫਲਾਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਭਰਾ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁੰਦਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਫਸਾਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਓ ਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਦ ਇਹਦੀ ਬੁੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਵੋ ਮੱਲੇਦਾਰ ਲੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਣਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਸੀ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 8-10 ਸਾਲ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੋੜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੋੜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਦ तेरा भतीजा जी डागा सी क्यों इन मार देखिए जरा हमारे मुख्तलिफ देहातों में घरों में ऐसी औरतों का रवैया देखें आप रब दी पकड़े नो वे दी ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ये बददुआएं लड़ाई झगड़े चोन आपस की ये घर की सुकून बर्बाद कर भाई उल्टा हुआ मेरे ना चोर अभी चोर ये कहते कानून की हिरासत में है तो इनके मामलात आप देखें जे कदे नौकरी ते लगा ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ दिमाग गुस्सा देखें एग्रेशन देखें अभी बस नहीं चल रहा है इनका हो सकता है किसी को भी ये कुछ भी हमला करके मार दें एडा गुस्सा कदों आना शुरू हो गया थानू भाई गुस्सा इनको बताऊं तो हमें जो अंदरूनी बात पता चली है जी कि अपना इनका बेटा हो नहीं रहा था कोई इनका बेटा था नहीं बेटी थी भाई से बेटा लेके वो भी दिखाने के लिए जी मेरे को भी पुत्र है वे भाई से उसका बच्चा लेके पालना शुरू कर दिया जो देवर के जो बेटे थे वो एक आंख नहीं पाते थे उसको मार दिया हसद किस गल दा जी ਉਹਦੀ बीवी छुड़वाती ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ
ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਤਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਢੀਲ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ- ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਦਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਸੀ ਲੈ ਸਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ- ਪਿੱਛਾ ਵਾਰੀ ਕੋਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚ ਕੋ ਰਹਿ ਕੋਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁਲਵਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਤਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ 60-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਰਾ? ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਬੂਤ ਚੱਕ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ? ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਸੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਭਰਾ? ਸਕੂਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ये है जी जहालत की इंतहा, माजरत के साथ हमारे मुआशरे का वो नासूर जो घरों को बर्बाद कर रहा है, जो जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, जो मासूम बच्चों की जिंदगियों को खत्म कर रहा है। वो 6ठी जमात में था बकौल इस औरत के कि ये उसे 6वीं जमात सी तो उन्हें मेरे भरा को कत्ल करवाया थी। फिर वो जवान होया, फिर उसकी शादी मैं ही कराई, फिर शादी हुई, शादी में उसके बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद फिर मैंने जाके बच्चा नहर में फेंक दिया और बदला ले लिया। बेशर्मी की माजरत के साथ इंतहा है ये। खुदारा रहम करे, रहम करें, ऐसी औरतें भी रहम करें अपने आप पर भी, अपने बच्चों पर भी और दूसरों के बच्चों पर भी। तलाक़ें करवा देती हैं, गलतफहमियां डलवा देती हैं, सुकून में नहीं रहने देती। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जी मासूम 4 साल 5 साल बच्चे के ताया हैं। ये बड़े भाई हैं इस केस के मुद्दई के, इससे हम बात करते हैं। और जो कातला है उसने भी इनका जिक्र किया था जी कि मेरे एक और देवर से पूछ लो जो हाफिज़ कुरान है कि जी मैंने ऐसा नहीं किया। इससे हम बात करते हैं जी क्या मामलात हैं। जी बताइए जी कि ये जो आपके भतीजों को कत्ल करने वाली कौन है आपके ख्याल में, आपको क्या लगता है? मेरी भाभी है जी, बड़ी भाभी शकीला बीबी जी। उस हाँ जी, हाँ जी, उससे बात हुई थी। उसने बच्चों को नार में फेंका है, कत्ल किया है, तो मौके पे पकड़ी गई है। मौके पे पकड़ी गई है। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या मामला क्या था, क्यों इस तरह से इतना बड़ा? कोई मामला नहीं था, साढ़े नाल रल मिल के खाना खाती, साढ़े नाल रल मिल के रही। जिस टाइम ये बच्चे मारन तो पहले इन्हें 1 घंटा के 2 घंटे पहले रोटी घर पकाई है इन्हें, तो फिर अंडा बनाया इन्हें। अंडा बना के तो बच्चों ने चंगेर दे विच छाबे दे विच रख के दी है रोटी, यही ला ताई अम्मी रोटी खा ला। तो इन्हें चाह के हाथ ही फाड़ लियो। फिर भी आंदे रहे बच्चे भी ताई अम्मी तू चंगेर छाबे च रख के रोटी खा। आंदी नहीं नहीं बस ठीक है। उस बाद बच्चे घर चले गए, घरों बर्फ आंदी नहीं, उन्होंने को बर्फ लाया के ते उहदे बाहर हमशीरा मेरे दे ये हसद कर दी है जी। ये हसद की वजह तो बिना तो ये प्यार कर दी है जरूर, पर सानू नहीं जितांदी है। ये विचों विचों हसद कर दी सड़दे ही भी इहदे कोल क्यों बच्चे हो गए। हाँ जी, इनकी आधी बेटी है, ये साढ़े छोटा है सब तो पहले बेटे अल्लाह ने इनू ही दिते ने। अल्लाह ने इनके सदके सानू इस जवात हमाद के सदके अल्लाह ने बेटे दिते हैं। और मैं बहुत प्यारे खूबसूरत इन्होंने नाम रखे, वड्डे का नाम जवाद रखे, छोटे का नाम हमाद रखे। हाँ जी, ऐसे दोवें छोटे हैं। हाँ जी, ताई लगती है जी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सबसे पहले इस फासिकाना, मुजरमाना और बागियाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। भाभी ने अपने देवर के 2 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से नहर में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। बच्चों की जो उम्रें थी वो 4 और 5 साल थी और वो ज़िंदगी की समझ बूझ रखने से भी कासिर थे। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी प्रैक्टिसिंग लाइफ के अंदर ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये कि हमारी फैमिली लाइफ के अंदर बाज़ औक़ात इस तरह हसद, बुग़्ज़ और लालच रच बस जाती है कि हम अपने और पराए में तमीज़ करना भी भूल जाते हैं। हम अपनों की उंगलियां जलाने या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने या अपनों के गले काटने से भी गुरेज़ और परहेज़ नहीं करते। जिस तरह के इस केस के अंदर भाभी ने अपने देवर के 2 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया।
औरत का नाम शकीला बीबी है। इसने बरोज़ वक़ुआ हमाद और जवाद दो भाई थे। हमाद की उम्र 4 साल थी और जवाद की उम्र 5 साल थी। उन दोनों भाइयों के इसके देवर के बेटे थे। उसको साथ लिया इसने और इस्लामपुर गांव से ये पैदल 4 km LBDC नहर की पुल पर उनको लेकर आई और LBDC की जो पुल है 4 km की, उसके ऊपर की साइड पर इसने उन दोनों बच्चों को नहर में फेंक दिया। वहाँ एक औरत जो थी वो माल मवेशी चरा रही थी, उसने इसको देखा, उसने शोर किया, जिसकी वजह से ये बाद में पकड़ी गई और इसने ये कबाले जुर्म किया। इसको पकड़कर मजिस्ट्रेट साहब की पेश किया, दुआना रिमांड जिस्मानी। इसने बयान किया मजिस्ट्रेट के रूबरू कि इसने, जज साहब ने पहले पूछा ना इससे भी कि आपने क्यों कत्ल किया बच्चों को। इसने बतलाया कि जो मेरा देवर है, जो इन बच्चों का बाप है, उसने मेरे भाई को कत्ल करवाया था, इस वजह से मैंने उसके बच्चों को कत्ल कर दिया है, नहर में फेंक दिया है। उसके बाद इसने फिर पॉइंटेशन की। इसकी पॉइंटेशन पर हमने वो बच्चे जो हमाद है 4 साल जिसकी उम्र थी, इसकी पॉइंटेशन पर नहर से बच्चे को बरामद किया है। जालिम भाभी ने अपने देवर के 2 मासूम बेटों को नहर में फेंक कर किया उनका कत्ल। 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया और वो भी मारा किसने कि अपनी, जिसको तायमी कहते थे। मैं भी फेंक के नहर में जा। पहले किन सटे है? दोनों डाल के सट्टे ने। उससे माथ नहीं कमे, रैम नहीं आया तानू? एक औरत जिसका नाम शकीला बीबी है, ये दोनों को लेके गई है नहर के ऊपर और नहर पे जाके इसने बांधे नहर में बच्चों को फेंक दिया। सब कुछ इन्हें मेरे घर का बर्बाद किया, मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है इन्हें जी। फुल गुलाब दे तुम की लगता है असद कर दी तेरे पुत्रां को? ओदी अपना पुत्र कोई नहीं? उनका आधा पुत्र को नहीं है जी। तेरे 2 पुत्र सन? मेरे 2 पुत्र है। कि तेरा अपने भरा दे नाल ते रिश्ता ठीक है ना? अपने भरा इतफाक ही है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी। ਅਸਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? हाँ जी। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਦ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮद जवाद ਦੀ 5 साल थी। ये जी अब ये शख्स अपील कर रहा है और डेफिनेटली इसकी अपील से पहले ही माजरत मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो मेरे बच्चों से होया वो ऐसे होना चाहिए। कानून के मुताबिक सजा मिले इस औरत को। सजा मिले। दूसरे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही, वो भी पुलिस कोशिश कर रही है, पूरी टीमें कोशिश कर रही है इंशाल्लाह। माजरत चाहना सर, छोटे के हाथ की नहीं यार, आप हाथ क्यों जोड़ रहे भाई? हमारा तो फर्ज है ये काम करना और पुलिस भी अपना फर्ज अदा कर रही है। पुलिस की भी अपनी पूरी एफर्ट है और कोशिश भी है कि वो बच्चे की डेड बॉडी जो है वो जल्द से जल्द मिले। और इस औरत को जिसने अपने 2 भतीजे थे मासूम, सिर्फ इसलिए, मैं एक तो रंजिश तो बता रही है ना कि वो कहता है मैं खुद तब छोटा था, मैंने क्या मरवाना था, ऐसे 10-15 साल पहले। ये खुद इसकी एज क्या होगी? सिर्फ ये है कि जहनी फतूर, जहनी मनफी सोच और उसके बाद फिर ये हसद, खुदारा बाज आ जाए इस हसद से, बुग़्ज़ से, नफ़रत से। इसका अंजाम ख़तरनाक ही होता है। और अल्लाह ताला हर घर में जो सब रिलेटिव्स रहते हैं, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, कोई कभी किसी से ना हसद करे, ना बुग़्ज़ में इस हद तक जाए कि कोई किसी के मासूम बच्चों को 4 साल और 5 साल, क्या उम्र होगी, 5-6 साल, उनको नहर में फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी है और इसके 2 बेटे थे, उसकी बीवी को भी तलाक दिलवा दी। अल्लाह ताला ये नंद भावज, सास बहू, ये इस तरह के जो रिश्ते हैं इनमें जो इत्तेफाक हो ताकि घरों में भी सुकून हो और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात से भी बचा जा सके। जहाँ तक इस केस के अंदर कानूनी पहलुओं का ताल्लुक है, लीगल एस्पेक्ट्स की बात है, आई मस्ट से कि सेक्शन 302 मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। वो ये कहता है कि कोई भी शख्स किसी का दानिस्ता तौर पे अमलन इरादतन कत्ल करता है तो उसके लिए जो सज़ा अनंसिएट की गई है सेक्शन 302 के अंदर, वो सज़ाए मौत है।
और इतना जब ओपन एंड शर्ट केस हो जिसमें इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन बड़ी अथॉरिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, तमाम पहलुओं से मुकम्मल होती हो, तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे लोगों के लिए जो है वो सज़ाए मौत हमारा लॉ डिटरमिन करता है और हमारी कोर्ट्स भी ऐसे केसेस के अंदर सज़ाए मौत देती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे काले भेड़ियों को जो बाबी के रूप में शैतान के तौर पे हमारी फैमिलीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे जो काले दाग हैं, बदनुमा धब्बे हैं, ये काले भेड़ी हैं, उनको सज़ाएँ ज़रूर होनी चाहिए ताकि प्रेसिडेंट सेट किया जा सके। आपको इन्वेस्टिगेशन में या आपके सारे मामलात में क्या लगता है कि क्यों उसने मारा होगा बच्चों को? मैं समझता हूँ ये तो हमारे बुनियादी माशरे की जो लैक ऑफ एजुकेशन है, शरीयत से हमारी दूरी है कि हमारे जो लोगों की सही तौर पे हसद हो सकता है, हसद है, इसका हसद है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसके पास अपने एक बच्ची है, दूसरा इसने बच्चा अपने भाई से उधार लिया हुआ है। इसकी बच्ची के अलावा इसके पास कोई मेल औलाद नहीं है। बेटे थे, बेटों की वजह से जेलस होगी तो जेलस थी और उसी जेलसी की वजह से इसने इसका घर बर्बाद किया। और इस वक्त वो कानून की हिरासत में है, उसका रिमांड ले लिया गया, उससे तमाम शवाहद ले लिए हैं और एक बच्चे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। उसके लिए हमने ये सबूत जुर्म गायब करने का जो जुर्म है 201 हमने ये भी ऐड किया हुआ है क्योंकि उन्होंने एविडेंस ज़ाया करने की कोशिश की है। अच्छा, बच्चे जो थे बेचारे, उनकी क्या उम्रें थी? एक बच्चे की उम्र 4 साल थी, एक की 5 साल थी। उनको साथ लेके बताया कैसे लेके कि मारा कैसे इसने? घर से, चूँकि घर में कोई नहीं था, ये अपने कामकाज के सिलसिले में सारे लोग बाहर थे और उसने उठाया। ये थाना चूचक की हदूद से इस्लामपुरा से रवाना हुई और थाना सदर की हदूद 4 km में आकर इसने नहर में, बड़ी नहर जो LBC जा रही है, वहाँ इसने फेंक दिया ताकि मुझे कोई देखे ना। दोनों बच्चों को। तो 7 लोग जो खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने उसी वक्त शोर डाल दिया कि इसने उनकी आंखों के सामने उनको मार के नहर में फेंक दिया। तो उसी वक्त ये एफर्ट शुरू होगी ताकि कोई बचाया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से वो नहर में डूब जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन आपने ट्रेस कर लिया कि ये बंदी औरत यही है जिसने मारा? उसको हमने उसी दिन मौके से पकड़ के उसको इंटेरोगेट किया, उसकी निशानदेही पे कि जी यहाँ पे हमने इसको फेंका था बच्चों को। उसने जब ये इंकशाफ कर दिया, फिर रेस्क्यू की तमाम टीम में उधर अप्रोच करके वहाँ पे ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू किया गया। तो वो सर्च ऑपरेशन काफ़ी दिन जारी रहा। अभी 19 तारीख का वाक़या, आज 4-5 दिन हो गए हैं, तो एक बच्चे की अभी तक नाश मिली है। ये जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। एक औरत इतनी सफाक हो सकती है, बात तो कुछ और बता रही है जी कि कई साल पहले उसके भाई को मरवाया गया था और कत्ल किसी और ने किया, लेकिन किसी की एमा पर किया गया। लेकिन जो DSP साहब ने बता दिया, जफ़र साहब ने, कि जी इसमें हसद का फैक्टर नज़र आता है जी, कि क्योंकि 2 बेटे थे इसके देवर के और इसकी बेटी थी और इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना बड़ा जुल्म किया। अगर मान लिया जाए कि कोई दुश्मनी थी भी तो उन मासूम जानों का क्या कसूर था? बहरहाल ऐसे मामलात में बाज़ औक़ात केसेस बड़े जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन DPO उकाड़ा फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर DSP रनाला खुर्द ज़फ़र इकबाल डोगर साहब और उनकी पूरी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की है और इस औरत को गिरफ़्तार किया है और हम यही चाहेंगे कि कानून के मुताबिक इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बार-बार जिक्र कर रहे थे हाफ़िज़ कुरान ते ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? सच सर गल इहो ही है भी इन्हें बच्चे फेंके, इन्हें हसद की वजह तो इन्हें बच्चे फेंक। और साड़ी कोई दरीना लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई साढ़े कोई मसला नहीं है। सिर्फ इनका इहो हसद की वजह तो भी अल्लाह ने उन्हें क्यों बेटे दे देते। ये भी सिर्फ इस बात का हसद था जी इस औरत को। और जब हमारी बात हो रही थी, बार बार हाफ़िज़ कुरान ये भाई हैं जी, इनका जिक्र कर रही थी, उन्होंने को पूछ लो, तो ये भी बता रहे हैं जी कि मौके से ये लड़की औरत गिरफ्तार हुई। मौके तो फड़ेगी है जी। हाँ जी, भी वो तो नहर तो साड़ के बीबिया ने देखा है, उन्हें बूबू कर दी है, बीबी बच्चे साड़ के जा रही है। वो फिर तकरीबन 2 किले 3 किले भाज के आई है, कमां दे जवाड़ गई है। वो तो मौके तो लोगों ने पकड़ के चौकी पुलिस के हवाले किया है। ये सारे मामलात है जी, और हम यही चाहेंगे कि इस औरत को तमाम जो सबूत मिल चुके हैं उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारी ये गुजारिश है कि जो ये मज़लूम ख़ानदान है
इसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले और उन मासूम बच्चों को भी इंसाफ मिले। जालिम भाभी ने अपने देवर के 2 मासूम बेटों को नहर में फेंक कर किया उनका कत्ल। 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया, और वो भी मारा किसने कि अपनी जिसको ताई अम्मी कहते थे। मैं भी फेंक के नहर में पहले किम सटे है दोनों डाल के सट्टे ने उससे माथ नहीं कमे रैम नहीं आया थानू। एक औरत जिसका नाम शकीला बीबी है, ये दोनों को लेके गई है नहर के ऊपर और नहर पर जाके इसने बांध नहर में बच्चों को फेंक दिया। सब कुछ इन्हें मेरे घर का बर्बाद किया, मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है इन्हें जी। फुल गुलाब दे थानू कोई पछतावा नहीं? भाई वो आदमी आ गया ना तो पूछो। नहीं वो कहना है कि मेरी सारी जिंदगी बर्बाद मेरी भरजाई ने की थी। भाई मैं मारे ना तो मैनू पछतावा है, ठीक है, मैं सजा भोगनी है ना। ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕਾਂ ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਵਰ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਹਾਫਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਚਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ये जी इस वक्त हमारे साथ इस केस का मुद्दई भी मौजूद है, और इससे जब हमारी बात उसने कहा जी मेरे घर में इतना ज़्यादा फसाद डाला इस खातून ने, इस औरत ने, कि तलाक भी मुझे बीवी की दिला दी। अच्छा ये होना है कह रही है कि जी मैं तो कोई तलाक नहीं दवाई, मैं तो बड़ा प्यार ना रखती था। सब कुछ इन्हें मेरे घर का बर्बाद किया, जुग्गा मेरे घर का इन्हें बर्बाद कर दिता, सारा कुछ कर दिता है, सारा कुछ कर दिता है जी। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है इन्हें जी। मैं अक्की तू वेखन तू बह गया, बच्चे मेरे किदे गए तो किदे नहीं। फुल गुलाब दे हाँ जी हूँ सामने बह के कह रहे हैं कि घर का झुग्गा खा गई, तबाही लाती, बच्चे मार देते। बच्चे मार के भी कोई अफसोस नहीं। बच्चे मार के कुरान दे उत्ते हथ रख के कहनी हां कि मैं इंदी बेगम ने तलाक दवाई होवे, मैं इंदी बेगम दे विच कोई मेरी राय पास। चलो बच्चों क्यों मारया फिर? ब्याह के लियांदा मैं बच्चों क्यों मारया तुसी? बच्चे दी बेगम मारे ने। कोई सर मेरी बेगम कोई बच्चा नहीं मारे, नहीं पंचायत कोई मेरी बेगम नहीं मारी। कोई माँ बाप है भाई, आधी औलाद है, आधी अख दे सामने साड़ सकती। मेरी बीवी बच्चे साड़ नहीं सकती नहर दे विच ले जा सकती। मैं ये गुजारिश करना बच्चे और जा साड़ नहीं सकती मेरी ने बच्चे लुड़ाए ना दे मौके ते पकड़या जी कि मौके ते पकड़या मौके ते पकड़या जी। मौके ते फिर की कर रहे थे? मैं साथ दवाई लबर गई सां। कोई साथ दवाई नहीं लबर गई, कोई भी मौके ते पकड़या है सर। बिल्कुल सही है जी, ये चीज़ सामने आ गई, हमने सिर्फ भगोल इसके कहने पे आमने सामने कर दिया। तफ्तीश जो है वो मेरठ पर की जा रही है, DPO साहब के अहकामात है, DSP साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की है। जो एविडेंस जितने भी हैं वो इस औरत के खिलाफ आ रहे हैं कि इसी औरत ने उन मासूम बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया। वजह सिर्फ सर मेरे बच्चे होते सट्टे बने तो मैं आप जुर्म जलन बच्चे खुद ने सट्टे ना दे खुद ने सट्टे मेरे। चलो बेजी अजय रुको इधर मेरे बच्चे मार के की लाभ दिया था? नहीं बच्चे मार के कत्ल बच्चे आधे हत्थी सांभे केड़ी औरत है? यही वो बता दिया जिसने कि कौन सी ऐसी औरत है इस दुनिया में, इस दुनिया में कौन ऐसी औरत है जो अपने भाई के कातिल को ये कातिल समझती है और मासूम बच्चों को मार दिया। और रवैया देख ले इस खातून का, और इस रवैये की वजह से ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अपने घरों के मामलात को ख़राब मत करें। कानून के मुताबिक सबूत जो भी मौजूद हैं, इस औरत को कानून के मुताबिक जो भी सज़ा कड़ी से कड़ी है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। और तमाम एविडेंस मौजूद है पुलिस के पास, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इसने जो बयानात दिए हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि जज जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं उनके सामने भी इसने यही बयान दिया है कि मैंने उन बच्चों को खुद फेंका है, कत्ल किया है, मारा है, इसलिए बकौल इसके कि इसके भाई के कत्ल में ये इन्वॉल्व था। जब हमारी इससे बात हुई तो इसने बताया जी मैं तब तो स्कूल
5वीं 6वीं जमात में पढ़ता था। बहरहाल इन नफ़रतों को, इस ऐसी हसद वाले मामलात को अपने आप से दूर रखें ताकि ऐसे हालात से बचा जा सके। अल्लाह ताला जी हम सब पर रहम करे और ऐसी औरतों से, ऐसी मनफी सोच रखने वाले लोगों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए और एक दूसरे पर रहम करने की तौफीक दे ताकि कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना करे, और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई जुल्म होता है तो ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।